ऋषभ पंत का T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है सर। बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है। और अगर बात करें, अगर ये रिपोर्ट सही है तो नहीं, देखो क्रिक बज ने, जो एक बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट है, उनके जो जर्नलिस्ट है विजय टेगोर जी ने, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इस बात की जो है वो घोषणा की है कि मतलब आर्टिकल लिखा है, खबर दी है कि हार्दिक पांड्या की वाइस कैप्टनसी जो है वो खतरे में बनी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है ना, वो यहाँ पर सुनील शायद जो है वो ना वाइस कैप्टन के बतौर जो है वो ना जाए। सर वाइस कैप्टनसी तो जाएगी। आपकी प्लेइंग 11 से जगह जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कप्तानी से हटाया गया है बिकॉज ऑफ कि आप प्लेइंग 11 में सेट नहीं हो पा रहे हो। बिल्कुल। आपकी ना बॉलिंग आ पा रही है, ना आपकी बैटिंग आ पा रही है, और कप्तानी से तो बहुत ही ज्यादा आपकी टीम का बुरा हाल है। तो सिलेक्टर्स ने ये मन बना लिया है। सिलेक्टर जो मीटिंग भी हुई है, और 1 तारीख को जो सारे सिलेक्टर मिलेंगे, जब टीम अनाउंस होगी आपकी, तब ये फैसला होगा कि हार्दिक पांड्या आपके उप कप्तान नहीं है। ऋषभ पंत को उप कप्तानी दी जा रही है। उसका सर पैर क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऋषभ पंत को उप कप्तानी क्यों दी जा रही है। क्या वो दिल्ली के लिए अच्छी कप्तानी कर रहे हैं? यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बीसीसीआई कहना मेरे हिसाब से गलत होगा, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़, इन तीनों ने मिलकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। 2 निशाना ये है यहाँ पर कि अगर हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर टीम में जाते हैं, भले बतौर उप कप्तान जाए, तो फिर आपके रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से कोई एक ही बतौर ऑलराउंडर टीम में जा पाएगा। शिवम दुबे का जो फिलहाल फॉर्म है वो एक्सप्लोसिव फॉर्म है, उनकी बल्लेबाजी बहुत धाकड़ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि रिंकू सिंह को इंडियन टीम पिछले 1-1.5 साल से तैयार कर रही थी, और उनको नहीं खिलाया तो फिर बवाल हो जाएगा। और उन्होंने, उनका परफॉर्मेंस है नेशनल T20 में जो है उनका परफॉर्मेंस है, और उनको खिलाना बीसीसीआई की मजबूरी है। अब जब आप विराट को बाहर, नहीं सर, ये जरूरत है इंडिया की। नहीं, मजबूरी इसलिए क्योंकि आप अगर विराट को नहीं खिला पा रहे, विराट को लेकर जा रहे हो, तो रिंकू की जगह खतरे में थी वहां पर। तो अब विराट को आपको ले जाना है, विराट को आप मना नहीं कर पा रहे, तो अब हार्दिक के खिलाफ जो है आप यहाँ पर उनका फॉर्म देख रहे हो कि वो बैटिंग में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग फिटनेस पर डाउट है उनके। तो इसी वजह से एक निशाना ये है, और दूसरा निशाना क्या है वो भी जान लीजिए। दूसरा निशाना ये है कि यहाँ पर होना यह है कि आपका जो विकेट कीपिंग का स्लॉट है वो भी इससे शॉर्ट हो जाता है कि ऋषभ पंत अगर उप कप्तान बनते हैं तो ऋषभ पंत जाएंगे ही जाएंगे। अब दूसरी जो लड़ाई है वो केएल राहुल वर्सेस संजू सैमसन में है, और अगर आप हार्दिक पांड्या को निकाल रहे हो टीम से, तो केएल राहुल को भी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्लियर कट है कि अगर जो आज रिपोर्ट भी आई है, जो मोस्ट लाइकली आपके जो 15 खिलाड़ी जिसमें आए हैं, नाम जो निकल के आए हैं, उसमें जो आपके बैकअप्स कह लीजिए या फिर स्टैंड बाय प्लेयर कह लीजिए, या जो भी कहना कह लीजिए, केएल राहुल आपके उसमें है। संजू सैमसन आपकी मेन 15 में है। वो ऋषभ पंत के साथ संजू सैमसन मेन 15 में है। और सुबह भी एक क्रिक इन्फो की रिपोर्ट आती है, क्रिक इन्फो ही ना, क्रिक इन्फो की रिपोर्ट आती है कि जिसमें आपके संजू सैमसन आपके प्राइमरी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और ऋषभ पंत आपके बैकअप हैं। वहां पर बताया गया कि हाँ, पंत जो है वो बैकअप रहेगा। अब क्रिकबज ये दावा कर रही है कि पंत जो है वो क्या होंगे, उप कप्तान होंगे। उप कप्तान, तो फिर इसका मतलब है कि संजू सैमसन से पहले पंत को मौका मिलेगा। पंत प्लेइंग 11 में आएंगे। आप फिर अब रोहित की भी वही बात है ना, रोहित क्यों है टीम में, क्योंकि वो कप्तान है, नहीं तो उनकी भी जगह नहीं बनती। अगर आप वैसे देखो तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो इस वक्त आ रहा है भारतीय क्रिकेट को। और अब से कुछ ही घंटों बाद मैं बोलूंगा, या फिर 24 से 48 घंटों में आपकी वर्ल्ड कप की जो 15 है, 1 तारीख को 48 घंटे में तो डेडलाइन है। 1 तारीख को आपकी टीम भी अनाउंस हो जाएगी, और उसमें ये चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि आपके ऋषभ पंत उसमें डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन लिखा हुआ है बकायदा। अभी आपकी ये रिपोर्ट्स आ रही है, बट उसमें बकायदा लिखा हुआ आएगा ऋषभ पंत डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जय शाह ने तो ऐलान कर दिया था, जय शाह ने तो आईपीएल से पहले ऐलान कर दिया था। तो मतलब आपकी लोग बोल रहे थे यहाँ पे, हम ही ने बोला था कि भाई उन्होंने बोला है तो ये बात सच होगी। लोग बोल रहे नहीं, यही मानते हैं हवाबाजी है, बीसीसीआई ये है, वो है। मुझे तो यही पता है कि बीसीसीआई वही चला रहा है। भाई अगर यही करना है तो आप रोहित शर्मा को भी किस बेस पर लेकर जा रहे हो, मुझे ये समझा दो। ये तो ऋषभ पंत का भी नहीं समझ में आ रहा ना कि ऋषभ पंत
ड्रॉप्ड जो है वो प्लेयर थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले तो ऋषभ पंत ड्रॉप्ड प्लेयर थे। ये सिंपैथी गेम, ये लोगों की मतलब जिसे बोलते हैं ना कि भाई, माना कि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन शुरुआत के 5 में से 4 मैच हारे भी हैं। डीआरएस कॉल्स आपकी गलत थी, आप कैच छोड़ रहे थे, आपकी टीम नीचे लगी हुई थी, फिर आपने बल्ले से भी रन बना दिए, फिर आपकी कप्तानी भी हो गई, और आज सिचुएशन ये है कि आज का मुकाबला जीत के ही दिल्ली कैपिटल टेबल में नंबर 2 पर आ जाएगी। तो वहां से भी आप देखिए कि चीजें कितनी जल्दी बदल रही है, कितनी जल्दी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। और संजू सैमसन का भी जो सर लास्ट मैच था, जो उन्होंने 1 साइडेड 9 विकेटों से जो उन्होंने जीता, जिसमें संजू ने एंड तक टिक के अपनी टीम को जिताया, तब जाके ये खबर आती है कि संजू सैमसन आपके प्राइमरी विकेट कीपर होंगे। केएल राहुल को आपने पीछे डाल दिया। चल क्या रहा है, 15 सिलेक्ट करने हैं आपको सुनील, 15 खिचड़ी है, बताओ। 15 में 3 पोजीशन डाउटफुल है जो मुझे समझ अच्छा, हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो आप 3 पेसर, चौथा पेसर आपका कौन होगा? शिवम दुबे होंगे चौथा पेसर। मुझे लग रहा है कि आप शिवम दुबे तो बॉलिंग ही नहीं कर रहे। शिवम दुबे के साथ ही आप उनसे पूछा गया होगा कि आप कितनी गेंदबाजी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि शिवम दुबे आपके नेट्स में गेंदबाजी 4 ओवर डाल रहे, 5 ओवर डाल रहे, बट चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी उनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे, या फिर चेन्नई को जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपके पथिराना, ये सब पांडे, शार्दुल ठाकुर, ये सब काम करते हैं। ऑलराउंडर ऐसे भी हमें पता है कि इंपैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से जो धज्जियां उड़ी है ऑलराउंडर की, वो तो उड़ी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हार्दिक पांड्या बड़े प्लेयर है, ठीक है, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि आईसीसी का नॉकआउट गेम जब भी आता है तब हार्दिक पांड्या खड़े होते हैं, सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, फाइनल हो, पाकिस्तान हो, इन सब मुकाबलों में अगर आपको किसी ने रन बनाकर दिया है, किसी ने प्रेशर झेला है, तो वो हार्दिक पांड्या है। सर ये शुरुआत इसकी कहां से हुई, मैं थोड़ा ये जानना चाहूंगा, क्योंकि फैंस भी ये बोल रहे थे। देखो ये आज रिपोर्ट आ गई, लेकिन फैंस शुरुआत से ये बोल रहे थे जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया कि आप वर्ल्ड कप में देखना, ये इसका पलटवार होगा, और वही होता हुआ नजर हमें तो यही लगा ना सुनील कि बीसीसीआई को जैसा चला रहे, उन्होंने जब राजकोट में ऐलान कर दिया खड़े होके, फिर तो रोहित शर्मा की जगह पर भी आपको संशय करना चाहिए। वो खिलाड़ी जिसके T20 रिकॉर्ड इतने खराब हैं, वो किस हक से फिर टीम चुन रहा है बैठकर सिलेक्ट? सही बात है, आपके रन्स नहीं है। आईपीएल में देख लो ना, रोहित शर्मा की 1-2 पारी हटा दो, आपकी टीम नीचे लगी हुई है, आपके रन्स नहीं है। अब तो सर मतलब लोग सोशल मीडिया पे इतनी मतलब गंद फैलाते हैं, लोग ये भी बोलने लगे जो लास्ट में सूर्या जानबूझ के आउट हो रहे हैं, रोहित शर्मा जानबूझ के आउट हो रहे हैं, ये चल रहा है अब तो सोशल मीडिया पे। तो ये एक बड़ी परेशानी है, और मुझे ये लग रहा है कि देखो ये जो अब भसड़ मच रही है ना टीम में, यहाँ से आपकी टीम टूटनी शुरू हो जाएगी। हो गई सर, वो अगर इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी है ऑलरेडी, अब आपको उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बस इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से हो चुकी है। टीम में जो दरार है, ये ईशान किशन वाला मैटर, फिर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाला मैटर, फिर मुंबई इंडियंस में कलेश वाला मैटर, और अब वर्ल्ड कप में जब टीम का ऐलान होने वाला तब इतने ड्रामे हो रहे हैं आपके सिलेक्टर कंफ्यूज है, आपका कप्तान कंफ्यूज है, आपके कोच कंफ्यूज है, आपकी मैनेजमेंट कंफ्यूज है। समझ में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है ये लोग। आप देखो रोहित शर्मा की अब तक 2 मीटिंग अजीत अगरकर से हुई है, भले रोहित शर्मा उस मीटिंग में रोहित शर्मा मना करके गए हो पॉडकास्ट में कि नहीं कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन लिख कर देने को तैयार हुई। कोई बोलेगा थोड़ी ना सर सामने से कि भाई मीटिंग हुई है। भाई जो गार्ड होते हैं ना, वो उन गार्डों ने कंफर्म किया बीसीसीआई के कि भाई साहब यहाँ पर अजीत सर भी आए थे और रोहित सर भी आए थे, तो वहां पर क्या वो भंडारे में खाना खाने गए थे? चली जाएगी सर, आप ऐसे बोल रहे थे। नहीं भाई, लेकिन क्या भंडारे में गए थे वहां पर बीसीसीआई ऑफिस में? वानखेड़े में रोहित प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद वहां पर पहुंचे। सारी रिपोर्ट्स पता होती है हमें, हवा में बात नहीं होती। लेकिन उसके अलावा क्या, कल दिल्ली के होटल लीला पैलेस में आमतौर पर बीसीसीआई जब बुकिंग करती है वो या तो ताज पैलेस में होता है या आईटीसी मौर्या में। चूंकि मुंबई इंडियंस की टीम लीला पैलेस में रुकी थी, तो अजीत अगरकर भी लीला पैलेस में रुके थे। कल सुबह वहां पर रोहित शर्मा, अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ के बीच में मीटिंग हुई। राहुल द्रविड़ का ये था कि वीडियो कॉल पर जुड़े थे राहुल द्रविड़, और इन तीनों के बीच मुलाकात हुई, डिस्कशंस हुई। और ये मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, इसलिए बीसीसीआई ने इन्फॉर्म नहीं किया। वैसे भी ऑफिशियल मीटिंग भी बीसीसीआई इन्फॉर्म नहीं करती, वो रॉ की ऑफिस बनी हुई है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर जो ये अनऑफिशियल मीटिंग हुई सुनील, वहां पर ये सभी फैसले जो है वो लिए गए, जो अब धीरे धीरे रिपोर्ट्स के तौर पर बाहर आ रहे हैं।
अगर आपको आपने हार्दिक पांड्या के खिलाफ, देखो हार्दिक पांड्या को आपने विलन तो बना ही दिया, ठीक है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, उसने लिया, वो उस टीम का कप्तान बना। आप मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट से पूछो ना क्यों बनाया, इसमें हार्दिक की क्या गलती? लेकिन ये बीसीसीआई क्यों उसका उस पे वो डाल रही है? बीसीसीआई मतलब हार्दिक पांड्या का बीसीसीआई से कौन सी दुश्मनी है? अब देखो अभी मुंबई इंडियंस फिलहाल जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, जो रिपोर्ट यहाँ पर क्रिकबज़ ने रिपोर्ट किया है, जो विजय टैगोर जी जो क्रिकबज़ के सम्मानित जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है, 90% सही होती है रिपोर्ट। उन्होंने ये दावा किया है कि ऋषभ पंत कप्तानी की, उप कप्तानी की दौड़ में आ गए हैं और हार्दिक पांड्या को पीछे कर रहे हैं। आपके पास मतलब की कोई ऑप्शन नहीं है। जो 6 महीने पहले तक आपका T20 टीम का कप्तान था, उसको आज आप ड्रॉप करने के लिए यहां तक पहुंच गए हो। कितना गलत है ये सुनील? बहुत ज्यादा सर। ये हार्दिक पांड्या के साथ आई थिंक पता है क्या इसके पीछे सर 2 रीजन जो उन्होंने रिपोर्ट में भी लिखा है, जो सुबह भी रिपोर्ट आई थी और जो शाम को भी एक रिपोर्ट आई है क्रिक इन्फो और क्रिक बज़ की रिपोर्ट का जो मेन आप बोले ना कि पॉइंटर्स क्या थे, वो ये थे कि हार्दिक पांड्या विद द बॉल आपके जो स्पीड डालनी चाहिए उस स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज वो 4 ओवर नहीं डाल रहे। उस बंदे को मेंटल टॉर्चर से जाना पड़ रहा है। जो भी है बट वो उस मतलब गेंदबाजी वाले उसमें भी तो नहीं है ना कि 4 ओवर भी नहीं डाल पा रहे। उसमें उनकी बॉडी फिटनेस वैसी नहीं है, पेस भी उनकी कम हो गई है, बैटिंग में बुरा हाल है, कप्तानी हो नहीं रही। ये सारे पॉइंटर्स उन्होंने लिखे हैं जिसके बिहाफ पे सिलेक्टर्स का जो मन है वो हार्दिक की तरफ से थोड़ा सा खिसक गया है। लेकिन आपको भाई चौथा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए। सिराज, बुमराह और जो भी आपके अर्शदीप रहेंगे, आवेश रहेंगे, जो भी तीसरा बॉलर रहेगा, उसके अलावा चौथा पेसर आप अर्शदीप को सिर्फ लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और नई गेंद से अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं इसलिए आप ले जा रहे हो। दूसरे जसप्रीत बुमराह, तीसरा कौन है? सिराज है ना। सिराज क्या फॉर्म देखा है आईपीएल में?